केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर दो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटा। दोस्तों, बीजेपी जब से सत्ता में वापस आई है उसके बाद से हिंदुस्तान में हर कोने में, हर जगह नफरत देखने को मिल रही है। हर खबर आप देख रहे होंगे, जो खबर आप तक आ रही होगी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसने ये दंगा कर दिया, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो गई, हिजाब विवाद हो गया, दुकानें बंद हो गई, मतलब तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये नफरत हिंदुस्तान को किस ओर ले जा रही है ये भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों, वही मैं आज आपसे ये नफरत की बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि अब जो वीडियो निकलकर सामने आया है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये शख्स, ये जानी मानी हस्ती किस तरीके से नफरत फैला रही है और किस हद तक गिरकर नफरत फैला रही है। जी हां, अभी आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक नाम काफी वक्त से बहुत हाईलाइट है, और वो नाम क्यों हाईलाइट है? अपने भड़काऊ बयानों को लेकर। मैं बात कर रही हूं यति नरसिंहानंद की। यति नरसिंहानंद जो है, ये नाम अपने आप में एक ऐसा नाम है जो भड़काऊ भाषण और गंदी सोच का नाम है। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा कि हरिद्वार के धर्म संसद में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो अपनी गंदी सोच का वार किया गया था, वो इसी शख्स ने किया था। जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर क्या जो शब्द उपयोग किए गए थे, भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसे लेकर यह शख्स जेल भी गया था। इसको जेल भी हुई थी, और जेल जाने के बाद भी इस शख्स की अकल ठिकाने नहीं आई। जेल जाने के बाद इसको बेल भी मिल जाती है, और बेल पर यह बाहर भी आ जाता है वार्निंग के साथ। लेकिन बाहर आने के बाद ये क्या करता है उसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने हिंदू महापंचायत आयोजित की, और उस महापंचायत में इन्होंने किस तरीके की भाषा और कैसे आतंक फैलाने वाली बात कही, आतंकवाद तैयार करने वाली जो इन्होंने अपनी राय दी है, वो आपको पता लगेगी। और किस तरीके से इन्होंने बताया है, अपने शब्दों का इस्तेमाल हिंदुओं के लिए इन्होंने जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के कंधों पर बंदूक रखकर अब चलाई जाए, क्योंकि पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम भड़काने की और नफरत फैलाने की कोशिश यति नरसिंहानंद ने इस महापंचायत में की है। मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाती हूं, आप इस वीडियो पर नजर डालिए और पहले खुद इनकी जुबानी नफरत भरे बोल सुनिए, उसके बाद हम आगे की वीडियो शुरू करेंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में, और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है?
जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। देखा आपने किस तरीके से ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज होता है। और ये बाकायदा अभी तक तो एक बाबा थे, लेकिन अब ये भविष्यवाणी करने वाले बाबा बन गए हैं। जी हाँ, जेल में जाने के बाद इनका प्रमोशन हो गया है और उस प्रमोशन में आप देख सकते हैं कि प्रमोशन किस लेवल का हुआ है। एक बाबा, एक ढोंगी बाबा किस तरीके से एक भविष्यवाणी बताने वाला बाबा बन जाता है और हिंदुस्तान की भविष्यवाणी कर देता है। क्या बोल रहे हैं ये आपने सुना ही। इन्होंने किस तरीके से बताया भी है कि आने वाले वक्त में राज एक मुसलमान का होगा, एक प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, उसके बाद हिंदुओं का क्या हाल होगा ये वो भी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मुसलमान एक प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 50% हिंदू आबादी है वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी। लेकिन उसके बाद मेरा सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या अभी जो प्रधानमंत्री हिंदू हैं उसके बाद क्या किसी मुसलमान ने अपना धर्म परिवर्तन किया है? और कितने 50% मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? बहुत बड़ा सवाल है। किस बुनियाद पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो आने वाले वक्त में 50% हिंदू आबादी अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी? और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो बाकी के 40% हैं वो दूसरे देशों में चले जाएंगे और जो बचे कुचे हैं वो जो हैं मुसलमानों की शरण में चले जाएंगे। जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीर पंडित अपनी बेटियों को, बहुओं को, अपनी औरतों को छोड़कर भागे थे, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी वो दिन दूर नहीं जब हिंदू अपनी बेटियों को, बहुओं को छोड़कर भागेंगे। जागो हिंदू जागो। हिंदुओं को जगाने की कोशिश ये नरसिंह आनंद जैसे लोग, नफरती लोग कर रहे हैं। जगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हिंदुस्तान में कब्रें बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप सोचिए। आपने ये वीडियो देखा और जो मैंने आपको बताया यही बोल है नरसिंह आनंद के। और यही नहीं दोस्तों, आगे भी इन्होंने क्या बोला है उस पर भी आप नजर डालिए। किस तरीके से नरसिंह आनंद बोलते हैं, वो कहते हुए नजर आ रहा है कि घर जाइए, आप इनकी भाषा देखिए, कैसे हिंदुओं को, मतलब हिंदुओं का खून भी नहीं खौलता है इन जैसे लोगों का भाषण सुन के। ये लोग किस तरीके के भाषण दे रहे हैं वो सुन के हिंदुओं का खून भी नहीं खौलता है। बता रहे हैं कि अपनी आबादी बढ़ाइए, हिंदुओं को राय दे रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि भाई कम, अपने बच्चे कम कीजिए, 2 बच्चे होने चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अपनी आबादी बढ़ाइए, घर जाके बच्चे करिए, उसके बाद उनके हाथ में हथियार थमाइए, उनको लड़ने के लिए तैयार कीजिए। ये भाषा ये नरसिंह आनंद ढोंगी बाबा प्रयोग कर रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर भी डालिए और इनकी जुबानी सुनिए, इनके शब्द देखिए, कैसे ये ढोंगी बाबा ढोंग करता हुआ, नफरत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहां केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। देखा आपने, ये है ढोंगी बाबा और इन्हें इस तरीके का बढ़ावा कहां से मिल रहा है? ये आत्मविश्वास, ये ताकत, ये बिना खौफ, बिना डर के कुछ भी बोल देने का जज्बा
आ कहां से रहा है। जेल जाने के बाद बेल पर वापसी और वापसी के बाद इस तरीके का वार्निंग के बाद भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सर पर किसी का हाथ है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी बोल देगा। और नरसिंह आनंद जो है शुरुआती दौर से ऐसे भाषण देते हुए आ रहा है और ये वही हिसाब कर रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ये मैं क्यों बोल रही हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमानों से शुरुआती दौर से ये खिसियाए हुए हैं। और क्यों खिसियाए हुए हैं ये खुद जाने। किस तरीके से पहले इन्होंने मुसलमान की बहु बेटियों को कितना कुछ बोला और उसके बाद अब जाकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं। बोल रहे हैं कि जाइए कश्मीर फाइल्स भी देखिए, ये भी कश्मीर फाइल का प्रमोशन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो महापंचायत आयोजित हुई ये सरकार के और पुलिस के खिलाफ जाके आयोजित हुई। तभी मैंने बोला कि इतना जज्बा और इतना बेखौफ होकर ये जो काम कर रहे हैं ये आया कहां से जज्बा इनके अंदर। एक ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट पर आप नजर डालेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से पुलिस की परमिशन नहीं थी इस हिंदू महापंचायत को आयोजित करने की, कार्यक्रम को आयोजित करने की, उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आपको बता दूं कि बाकायदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इसके लिए प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया। लोगों को इनविटेशन भेजे गए, निमंत्रण भेजा गया कि आइए और ज्वाइन कीजिए हिंदू महापंचायत को। ये आप स्क्रीन पर ये इनविटेशन भी देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों को इस नफरती सभा में इनवाइट किया गया। और साथ साथ मैं आपको बता दूं ये नरसिंह आनंद जो नफरती इंसान है, इसके साथ साथ एक और शख्स बहुत ज्यादा हाईलाइट है, प्रीत सिंह। ये प्रीत सिंह नाम आपने सुना होगा और ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। और क्यों सुना सुना लग रहा होगा, आपको याद होगा कि जंतर मंतर में पिछली साल सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं ये प्रीत सिंह। इन्होंने किस तरीके से इन्होंने भी भड़काऊ बयान दिया था मुसलमानों को लेकर और तमाम शख्स इनके साथ जुड़े हुए थे। उस वक्त भी इनको भी जेल हुई थी और उन्होंने बोला था मुसलमानों को काटने की बात इन्होंने कही थी। और ये भी इस महापंचायत में गए हुए थे, इस महापंचायत में इन्होंने भी भाग लिया था, हिंदू महापंचायत में, और इन्होंने भी जमकर ज्ञान पेला था अपना। साथ साथ ये जिस तरीके से ये लोग जो हैं, ये नफरती लोग जो हैं आपस में दोस्ती और भाईचारा जो दिखा रहे हैं, ये इनका खुद का एक पूरा प्लान है किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना है और हिंदुओं के जहन में नफरत फैला देनी है कि आगे चलकर इनकी राजनीति का जो रास्ता है, एक राजनीतिक इनका जो रास्ता पूरा क्लियर हो जाए। एक आशंका ये जताई जा सकती है राजनीति के पीछे भागने वाले लोग ये ऐसे ही करते हैं। शुरुआती में ऐसे भड़काऊ बयान देकर किसी पार्टी से टिकट लेकर गद्दी पर विराजमान यही नफरती लोग हो जाते हैं। साथ में एक और नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा, सुरेश चौहान के, आपने सुना होगा, सुदर्शन टीवी चैनल के एडिटर चीफ हैं। ये भी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे और उसके बाद अब भी इस महापंचायत में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने भी हिंदुस्तान में किस तरीके मुसलमानों को वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है, तो इन्होंने भी जमकर हिंदू मुस्लिम खेली। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई। मैं आपको बता दूं कि इस महापंचायत को कवर करने के लिए जो रिपोर्टर्स वहां पहुंचे थे, जहां पर 2 मुस्लिम और एक हिंदू रिपोर्टर था, जो उनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की, उनका कैमरा तोड़ दिया, उन्हें मार कर भगाने की कोशिश की। उसमें से 2 मुस्लिम भी थे और एक हिंदू रिपोर्टर था। उनमें से एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ट्वीट करा है और उन्होंने बताया है, खबर दी है किस तरीके से उनके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया और किस तरीके से पुलिस ने उन्हें बचाया वहां की, और पुलिस उनको गाड़ी में ले जाती हुई नजर आती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी में ये 3 शख्स जो दिखाई दे रहे हैं ये वही रिपोर्टर्स हैं। तो दोस्तों ये पूरा मामला इस तरीके से अब हवा दी गई, किस तरीके से मुसलमान और हिंदू जो ये नफरती जो पूरी नफरत फैलाई जा रही है हिंदुस्तान में, किस तरीके से पूरी नफरत पे ये जो काम चल रहा है और ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ काम चल रहा है। इस पूरे मामले को आपने समझा, देखा और वीडियोस भी देखी। आपने नरसिंह आनंद की वीडियो देखी, किस तरीके से उसने अपने भड़काऊ बयान दिए। साथ साथ आपने ये लोग इनके साथ जुड़े रहे जो कि ये सारे के सारे नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं और ये दोस्त भी हैं।
वही होता है ना कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये वही हिसाब है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? इनके भाषणों को देखकर हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है, युवाओं के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले टाइम में माहौल कैसा होने वाला है, इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंठा। धन्यवाद।